जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका लाल लर्निंग एकेडमी में। राष्ट्र हित में शिक्षा बहुत जरूरी। आइए हम आज ईवीएस की अगली क्लास प्रारंभ करते हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक शामिल हैं। जैसे आज हम पढ़ेंगे वायु एवं वायुमंडल, हवा और हवा का मंडल। वायुमंडल का संगठन, संरचना, मौसम और जलवायु अन्य घटक इसमें शामिल है। वायुमंडल का संगठन, संरचना, मौसम, जलवायु और अन्य घटक। चलिए, सबसे पहला बिंदु है वायु गैसों का मिश्रण है, जिनमें कई प्रकार की गैसें शामिल हैं, हवाएं शामिल हैं। अगर हम ग्राफ बना लें ऐसे, तो मुख्यतः नाइट्रोजन 78%, जो नाइट्रोजन है ये 78% है। नाइट्रोजन। दूसरे नंबर पर आती है ऑक्सीजन है 21%, मतलब 21% ऑक्सीजन। अन्य गैसें 1% में आती हैं। अन्य, ये एक ग्राफ है वायुमंडल का, जिसमें कि गैसों का अनुपात या उनकी प्रतिशतता दर्शाई गई है। अन्य गैसों में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि शामिल है। यह जीवन के लिए आवश्यक है। वायु के अभाव में या ऑक्सीजन के अभाव में हम कह सकते हैं कि जीवन की संकल्पना ही नहीं की जा सकती। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे सांस में ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी चली जाती है, वो फेफड़ों से वापस आ जाती है, फेफड़े उनको वापस कर देते हैं। और ऑक्सीजन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अपरिहार्य, बहुत ही जरूरी है। तो ये हमारा रहा कुछ एक संरचना वायुमंडल की, कि इसमें मिश्रण क्या है, किसकी मात्रा कितनी है। तो इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हो। वायुमंडल का संगठन जो भी मैंने बनाया, नाइट्रोजन की उपलब्धता 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, अन्य गैसों जैसे नियान, हीलियम, हाइड्रोजन, ये भी इसमें सम्मिलित हैं। मौसम और जलवायु बहुत ही महत्वपूर्ण है। मौसम, वैसे भी मौसम बदल रहा है, जलवायु बदल रही है। तो आज हम समझते हैं मौसम किसी स्थान विशेष का अल्पकालिक परिवर्तन, मतलब प्रतिदिन, एक दिन का मौसम क्या है। मौसम का अनुपात, मौसम कहलाता है। अब आती जलवायु, किसी स्थान का दीर्घकालिक मौसम। यदि कोई स्थान है, वहां पर कई महीनों तक एक जैसा मौसम बना रहता है। जैसे सर्दी है, तो सर्दी ही 2, 3, 4, 5, 6 महीने तक बनी रहे, वो उस स्थान की जलवायु कहलाती है। जलवायु
जलवायु कहलाती है। यह दीर्घकालिक होती है। जलवायु दीर्घकालिक होता है, मौसम अल्पकालिक होता है। अब हम पढ़ते हैं अगला, तापमान, टेम्परेचर, ताप। किसी स्थान की ऊष्मा की मात्रा उस स्थान का तापमान व्यक्त करती है। किसी स्थान की ऊष्मा की मात्रा उस स्थान का तापमान है, सीधी सी बात। दूसरा है तापमान अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से दूरी आदि पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है। यदि हम ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान में गिरावट आती है। यदि हम ऊपर की ओर जाते हैं, यह ऊंचाई और यह तापमान। यदि हम ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान में गिरावट आती है। इसी पर अक्षांश, कौन सा स्थान किस अक्षांश पर स्थिति है, समुद्र से दूरी क्या है, वहां की जलवायु कैसी है, तापमान इस पर निर्भर करता है। अगला है वायुदाब, बहुत इंपॉर्टेंट। वायुदाब, वायु का पृथ्वी की सतह पर दाब। वायु का पृथ्वी की सतह पर दाब वायुदाब कहलाता है। वायुदाब कहलाता है, बिल्कुल सही बात है। वायु का पृथ्वी की सतह पर दाब वायुदाब कहलाता है। सामान्य वायुदाब क्या है? 1013.25 MBPL सामान्य वायुदाब है। सामान्य वायुदाब। यदि आपसे परीक्षा में प्रश्न आ जाए सामान्य वायुदाब क्या है, 1013.25 MB। अच्छा, अब अगला क्या है, ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब घटता है। यदि आप ऊपर की ओर जाओगे तो वायु का जो प्रेशर है वो कम होगा। जैसे आप मान लीजिए कि हिमालय पर आप चढ़ाई करते हैं, वहां पर कहते हैं ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम है, क्योंकि आप ऊपर की ओर जा रहे हो। यदि आप ऊपर की ओर जाओगे तो यहां पर वायु की मात्रा है जो घटती है, जो लेवल है आपकी गैसों का, हवाओं का, वायु का, वो घटता है। ये मान लीजिए हिमालय है, आप यहाँ पे चढ़ रहे हो, आप यहाँ पर चढ़ रहे हो तो वायुदाब कम होगा, आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, परेशानी होती है। बहुत ही साधारण उदाहरण है। ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब घटता है। अगला पवन, मतलब हवाएं। पवन किसी व्यक्ति का नाम नहीं बल्कि एक हवाओं को कहा जाता है। चलिए, वायुदाब के अंदर से वायु का क्षैतिज प्रवाह, जिसको समझ सकते हैं। वायुदाब के अंदर से वायु का क्षैतिज प्रवाह, वायुमंडल में जब वायु का प्रवाह होता है वो क्षैतिज होता है, न कि ऊर्ध्वाधर। ऐसे हवाएं ऐसे बहती हैं, ऐसे, इसे कहते हैं क्षैतिज प्रवाह। क्षैतिज, ये क्षैतिज प्रवाह है। यदि कोई ऊपर की ओर जाती है चीज तो इसे ऊर्ध्वाधर कहते हैं। ऊर्ध्वाधर, ऊपर की ओर। प्रकार, नंबर 2 प्रकार। वायु के प्रकार, स्थानीय पवन, मौसमी पवन, अस्थायी पवन। अब इसको समझते हैं हम।
अब सबसे पहले लेते अस्थायी पवन। किसी स्थान विशेष की विशेष की सामान्य पवन कह सकते हैं। यह अस्थायी पवन होता है। अब मौसमी आता है। मौसमी पवन, मौसमी किसी स्थान की जलवायु जब बदलती है तो उसके साथ उसकी हवाएं बदल जाती हैं, उसे ही मौसमी पवन कहा जाता है। जैसे भारत में जब गर्मी आती है, लू चलने लगती है, ठंडियों में शीतल हवाएं बहती हैं, ये मौसमी पवन, ये मौसम के अनुसार बदलती हैं। ये मौसम के अनुसार बदलती हैं। अब तीसरा हमारा बचता है स्थानीय पवन। ये लंबे समय तक किसी स्थान की धीरे धीरे परिवर्तित होना, फिर वापस से स्थिति में आना, मतलब उस स्थान विशेष की परिस्थिति के अनुसार ये अपने आप को समायोजित करती हैं। ये स्थानीय पवन होती हैं। चलिए अगला पढ़ते हैं। आर्द्रता। आर्द्रता क्या है? वायु में जल वाष्प की मात्रा। हमारे वायु में जल वाष्प के रूप में कितना सम्मिलित है। वायुदाब में जल की मात्रा मतलब हमारी वायु में जल का वाष्प की रूप में कितनी मात्रा है, जल वाष्प। आर्द्रता का पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा है अधिक आर्द्रता। अधिक आर्द्रता होगी तो वर्षा की अधिक संभावना होगी। अब जलवाष्प होता क्या है समझते हैं। जलवाष्प क्या है? जल तथा जलाशयों से जल का वाष्पीकरण द्वारा वायु में मिल जाना जलवाष्प कहलाता है। जब यह वाष्प हवा में जलवाष्प के रूप में मिलती है, जब ऊपर जाते हैं तो तापमान घटता है, ये ठंडी होती है, जलवाष्प बूंदों के रूप में परिवर्तित होती है। जब ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर नहीं सकती हैं, तब ये बूंदों के रूप में, सामूहिक बूंदों के रूप में जमीन की ओर आती है और जमीन पर गिरती हैं। इसी क्रिया को हम वर्षा या वर्षण कहते हैं।
इसी क्रिया को हम वर्षा या जब ये जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि ये वायुमंडल में वायु की सतह पर तैर नहीं पाती और नीचे गिर जाती हैं। ठीक है, अगला वर्षण। अभी हम इसी की चर्चा कर रहे थे। बादलों से जल का पृथ्वी पर गिरना। मान लीजिए ये बादल है, ये हमारे बादल है और यहां से बूंदें गिर रही हैं भाई पृथ्वी की ओर। ये हमारी वर्षा हो रही है, वर्षण हो रहा भाई। अच्छा, वर्षण कितने प्रकार का होता है? आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए वर्षा या वर्षण कितने प्रकार की होती है, तो यहाँ दर्शाया गया है। एक वर्षा जो जल के रूप में होती है, दूसरा हिमपात, बर्फबारी, इसे बर्फबारी कह सकते हैं, बर्फबारी, ये तो जल के रूप में होती है। ये ओलावृष्टि, जैसे गांव में कहते हैं पाथर गिरा, ये बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ओलावृष्टि ने कहते हैं। ये फसलों के लिए बहुत ही हानिकारक होती है, हाँ, फसलों के लिए हानिकारक होती है। यह है वर्षण। बादलों से जल का पृथ्वी की ओर गिरना, मतलब पृथ्वी पर गिरना। जब ऊपर से पृथ्वी की ओर गिरेगा तो भैया गिरेगा पृथ्वी पर, या पृथ्वी पर पौधा है, मकान है, इमारत है, कारखाना है, पहाड़ है, तो वहां गिर सकता है। लेकिन वर्षा कहलाती है। वर्षा के प्रकार, वर्षण के प्रकार: वर्षा, हिमपात, ओलावृष्टि। थैंक यू। आज की क्लास यह समाप्त होती है। आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।